गाइस अभी अभी खबर आ रही है कि स्टॉक ए बहुत ऊपर जाने वाला है। करेंटली इसका प्राइस सिर्फ 100 रुपए है, लेकिन कल आप इसको 200 में बेच सकते हो। तो अभी के अभी खरीदिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। ओह नो। डेंजर बॉस डेंजर, स्टॉक है बिल्कुल मत खरीदना, डुबकी मारने वाला है। 100 रुपए का 20 रुपए हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखा शख्स, ये दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं और मेरे जैसे 2.5 करोड़ इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स ऐसे लोगों की रिकमेंडेशंस ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। अभी सरस ऐप पे चेक करता हूँ कौन रजिस्टर्ड है, कौन अनरजिस्टर्ड है और कौन स्पैम है। ये निकला अनरजिस्टर्ड और ये निकला स्पैम। लग ही रहे हैं फ्रॉड। नमस्ते शख्स, मेरा नाम है चंचल। मेरा नाम है स्वप्निल। और मेरा नाम है सार्थक। हम सूरत से है, सरस के फाउंडर्स। बहुत सरस। बहुत सरस। सरस एक एआई पावर्ड मोबाइल ऐप जो इंटरनेट पे दी गई हर रिकमेंडेशन को रियल टाइम ट्रैक करता है और उनका सक्सेस रेट भी चेक करता है। ये बताता है कि कौन कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है, कौन सिर्फ बोल रहा है और मार्केट का एक्चुअल सेंटीमेंट क्या है। बेसिकली हर रिकमेंडेशन का कच्चा चिट्ठा। आज 50,000 से ज्यादा ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स सरस पे ट्रस्ट करते हैं और इसी ट्रस्ट के दम पर लोगों में स्टॉक इन्वेस्टिंग सिंपल करने के लिए हमारी आस्क है 70 लाख फॉर 2% इक्विटी। सरस रिकमेंडेशन पे हर भारतीय का हक होना चाहिए, इसलिए शख्स हम आपको हमारी जर्नी में इनवाइट करते हैं। वेलकम स्वप्निल, चंचल एंड सार्थक टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 5। थैंक यू सो मच। जल्दी से डेमो दे दो, 2 मिनट। बिल्कुल। ऐप स्टोर, प्ले स्टोर से कोई भी यूजर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकता है। लॉगिन करने के बाद उसे ऐसे होम पेज दिखेगा। होम पेज पे वो या तो इंस्ट्रूमेंट टाइप के हिसाब से, यानी कि स्टॉक, एफएनओ, किस में वो निवेश करना चाहता है, या तो किस ड्यूरेशन के लिए करना चाहता है उस हिसाब से। अभी कोई यूजर ने शॉर्ट टर्म सिलेक्ट करके अगर व्यू ऑल पे क्लिक किया तो उसे शॉर्ट टर्म रिलेटेड सारे रिकमेंडेशंस एक ही पेज पे दिख जाएंगे। अब उसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके या अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल्स पे जाके रिकमेंडेशंस देखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये एडवाइजर है और ये उसका सक्सेस रेट है। जब मैं सक्सेस रेट बोलता हूँ तो इसका मतलब है कि उसके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स का परसेंटेज क्या है। उसके साथ हम एक बहुत इंसाइटफुल सक्सेस रेट भी बताते हैं। जैसे किसी एडवाइजर का कोई स्पेसिफिक पीरियड के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट टाइप में अच्छा एक्यूरेसी हो सकता है। किसी का जब वो मंडे मॉर्निंग सुबह 9 से 10 में रिकमेंडेशन देता है तब वो बहुत अच्छा हो सकता है किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में। तो हम इस तरह से उसको एक इंसाइटफुल टैग भी देते हैं। अब मैं जब उसके अंदर जाता हूँ तो मुझे उसका एंट्री प्राइस, टारगेट, स्टॉप लॉस और करंट रिटर्न्स, अभी वो पोजीशन कहाँ पे है वो भी दिख जाता है। अब अगर वो यूजर कोई ब्रोकिंग ऐप पे अपने वो ट्रेड लेता है तो फिर वो यहाँ पे सेट अलर्ट कर सकता है। सेट अलर्ट करने के बाद उसको अगर कोई फॉलो अप मैसेज आया है कि इसे अभी एग्जिट कर दो तो उसे वो भी नोटिफिकेशन आएगा। अगर एसएल या टारगेट हिट हुआ तो भी उसे वो नोटिफिकेशन आएगा। सिमिलरली अगर मुझे कोई स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में उसके टारगेट्स जानने हैं तो मैं वो भी देख सकता हूँ। और हम ट्रेड आपके ऐप में ही फिर क्लोज कर सकते हैं। दैट इज आवर फ्यूचर प्लान। उसके प्रोटोटाइप्स भी हमारे पास। तो वो आप इंटीग्रेट करोगे ब्रोकर्स के साथ? नहीं, हम खुद ही ब्रोकिंग लाइसेंस। आप खुद ही ब्रोकर लाइसेंस है। ओके। तो इसमें खाली रजिस्टर्ड सेबी एडवाइजर्स ही आ सकते हैं, नॉन रजिस्टर्ड लोग नहीं आ सकते? कोई भी आप टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब की लिंक आप हमें देंगे तो हम पहले उसे 3 चीज में कैटेगराइज करते हैं। क्या वो रजिस्टर्ड है, क्या वो अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल है, या वो स्पैम है। अगर वो स्पैम है तो हमारे एक स्पैम सेक्शन में वो चला जाता है, उस पर सीधा रीजन आ जाता है कि ये स्पैम क्यों है। दूसरा, अगर वो इंडिविजुअल है तो एक ओपिनियंस करके पेज है जिसपे हम सिर्फ उसका ओपिनियन दिखाते हैं कि ये किसी चीज को लेके बुलिश या बेरिश है। उसमें हम कोई टारगेट ऐसे एंटरटेन नहीं करते। एंड थर्ड इज, अगर वो रजिस्टर्ड है तो ही उसके रिकमेंडेशंस दिखाते हैं। तो आप एक्चुअली में वही कर रहे हो जो जिसके लिए आप बने थे कि हम नॉन रजिस्टर्ड वालों को नहीं दिखाएंगे, लेकिन अब आप नॉन रजिस्टर्ड वाले को दिखा रहे हो, उसको रिकमेंडेशन बोलने के बजाय उसको ओपिनियन बोल रहे हो। बात तो वही है। ओपिनियन में आपको डिटेल्स में इतनी डिटेल नहीं मिलेगी जो एक रिकमेंडेशन में मिलती है। आपने अपने स्टार्ट किया था, आपने क्या बोला था? हम नॉन रजिस्टर्ड को हटा रहे हैं। हाँ, करेक्ट। लेकिन आप नॉन रजिस्टर्ड को नहीं हटाया, फाइनली नॉन रजिस्टर्ड को रखा हुआ। हाँ। क्यों? कि काफी लोग, फॉर एग्जांपल एक एडवाइजर है जैसे एक्स, वो एक्स के गूगल पे सर्चेस इतने ज्यादा है कि लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली यू कम बैक टू द सेम प्रॉब्लम जो आपने बोला था ना, ये दोनों फ्रॉड है, नॉन रजिस्टर्ड है, इनको हटा दो। लेकिन आप भी वही कर रहे हो, आप हटा नहीं पा रहे जस्ट बिकॉज उनका डिमांड ज्यादा है, लोग उनका सुनना चाहते हैं। सो इट्स अ बैड थिंग। सेकंड, जब मैं नॉर्मली स्टॉक पे जाता हूँ तो बहुत सारे एप्स हैं, ईटी मनी, मनी कंट्रोल, जो ये काम भी करते हैं, जो सारी रिकमेंडेशंस दिखाते हैं। आपका एडेड एडवांटेज खाली एक है कि आप एडवाइजर की रेटिंग दे रहे हो। जैसे उबर हो गई या अमेजोन हो गया, जिसमें रेटिंग आ जाती है सेलर की या प्रोडक्ट की। आप बेसिकली एडवाइजर रेटिंग का काम करते हैं। ये रिव्यूज पे रेटिंग नहीं बन रही है, ये उनने जो पहले बोला है बट इट इज एडवाइजर रेटिंग।
इट इज एडवाइजर एक्यूरेसी. But that's the only difference between you and money control. सिर्फ एक एड ऑन है इसके साथ. काफी लोग ऑप्शंस के लिए, फ्यूचर्स के लिए स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट करते हैं. वैसे ही हम एडवाइजर बैक टेस्ट करते हैं. वही तो कह रहा हूँ, खाली एडवाइजर की टेस्टिंग. हाँ, अभी तक nothing else is different. करेक्ट. This is lawful, मतलब regulatory wise, can you consolidate investment advice और उसके ऊपर brokerage चलाना? यस. Regulatory wise, this is fine. यस. Okay, thank you. कंटेंट जो हम दे रहे हैं आज के दिन में रिकमेंडेशन, इस पे हम कुछ रेवेन्यू नहीं कमा रहे हैं. नहीं. ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. यस. तो हम क्यों इस पे मोनेटाइज नहीं कर पा रहे जब स्टॉक ग्रो इस पे मोनेटाइज कर पा रहा है? जब हमने ये स्टार्ट किया, काफी मल्टीपल ऑप्शन रेवेन्यू के, जिसमें से हमने चूज किया कि वी वुड नॉट वांट टू गो द सब्सक्रिप्शन वे. जब हमने सब्सक्रिप्शन मार्केट का रिसर्च किया तो हमें रियलाइज हुआ कि वो एक लिमिट तक ही ग्रो हो पा रहा है. So what is your monetization strategy? सो February 26 तक हमारा रजिस्ट्रेशन एज ए सब ब्रोकर हो जाएगा. पर ट्रांजैक्शन 20 रुपीज इज व्हाट वी विल गेट From the key broker. from the key broker. Actually, he will get 20. He will pay us 70% for 3 months and then 85%. Understood. आपने शुरू में क्लेम डाला अपने पिच में, इसमें AI है. मेरे उसमें कहीं AI तो नजर आ नहीं रहा. आजकल हर कोई AI बोलना चाहता है, पर इसमें क्या AI है? Instead of using our base model or any LLM model, हम लोग डायरेक्टली OpenAI या फिर Perplexity इनकी API यूज करते हैं to extract all the details so that यूजर को सिर्फ क्लीन मैसेज दिखे. डेटा लिया, इसको क्लीन कर लिया. इसमें AI क्या है? मतलब भाई ये तो एक बेसिक टास्क है, हर साइट करती है. आप चैट जीपीटी यूज करते हो? Yes. तो अपने आप को भी एआई बोलना चाहिए. Just because you use AI doesn't mean you're an AI company. Correct, correct. Yeah, correct. Fair. ऐप जो आपने बनाई है उसके DAU, MAU और टाइम स्पेंट, ये 3 चीज बता दीजिए, और कितने डाउनलोड्स हुए हैं. MAU is around 11,846 and DAU is 2,045. Very low ना, बहुत कम है ना. Installs are more than 1 lakh. बहुत कम है. Active users are 50,000. तो काफी कम रिटेन कर पा रहे हो आप Yeah. यूजर्स. स्वप्निल, चंचल, सार्थक, हमारा भी आईपीओ आने वाला है और मतलब उसमें भी बहुत लोग बहुत बातें कर रहे हैं और बहुत नॉन रजिस्टर्ड लोग लोगों को गुमराह भी करते हैं. बहुत अच्छा लग रहा है कि सेबी इज क्रैकिंग डाउन ऑन सच पीपल एंड यू नो इट शुड बी ओनली रजिस्टर्ड पीपल. बट अनफॉर्चुनेटली आप वो नहीं कर रहे हो, आप अनरजिस्टर्ड को अलाउ करते हो. तो अनफॉर्चुनेटली मेरे को बहुत रिस्की लग रहा है ये बेट और मैं अभी आऊँ. Thank you. This is highly regulated. And SEBI keeps cracking down. तो अभी ये whether it is technically legal or in spirit legal कि advisory platform पर brokerage बनाना, I'm not sure. आप कह रहे हो technically legal है. Yeah. But is it kosher in spirit? Yeah. वो मुझे लगता नहीं है. So I'm out. Good luck, guys. I always say कि if the idea is good, it cuts through butter like a hot knife. मतलब इतने सारे डाउनलोड, इतने सारे माओ और इतने सारे डाउ होते कि people would just be like, we want this. और आपके हैं 50,000 डाउनलोड्स, 11,846 माओ and 2,045 डाउ, which is very tiny. तो I think business model ही robust नहीं है, सरस नहीं. Work on it a bit more. But I'm out for today. इस इंडस्ट्री के अंदर में काफी बड़े प्लेयर्स आ गए दोनों सेगमेंट में. एक तरफ धन जैसे प्लेयर्स, नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं टू बिकम मार्केट लीडर्स या न्यू मार्केट चैलेंजर्स इन ब्रोकर्स, या फिर दूसरी तरफ स्टॉक ग्रो जैसे एक्नॉलेजमेंट्स या एडवाइजरी की तरफ. प्योरली बिजनेस में ही आप समझिए कि आप 2 बड़े दिग्गज इंडस्ट्रीज में मार्केट लीडर बनना चाहते हैं और हमारे पास दोनों में ही कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आज नहीं है. आपने जो मुझे दिखाया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के नाम पे, वो है कि मैं टेलीग्राम से इंफॉर्मेशन लेता हूं, उसे ससिंट छोटे समरी में दिखा देता हूं. वैल्यूएबल बट नॉट नीडल मूविंग. उस कारण से मैं आउट. जो डेली एक्टिव्स दिए, मंथली एक्टिव्स दिए, क्या आप उससे खुश हो? नहीं यार, एक्चुअली हम लोग काफी बेटर कर एक जना कितनी बार ऐप यूज कर रहा है आपकी मंथ में? महीने में 9 times. ट्रेडिंग होती है कितने दिन? 20. गैप नंबर 1, तुम लोग एक ट्रेडिशनल UI ले आए हो, UX ले आए हो, जो सबने बनाया. Yes. फिर ये इमेजिन करो यार, AI आ गया, ये नहीं चाहिए मेरे को डिफरेंट एक्सपीरियंस चाहिए, डिसरप्टिव. आज मैं बाहर हूँ. ऑल द बेस्ट गाइस. Thank you. जो परसेप्शन था वो उनका काफी क्लियर था, जो जनरल नोशन होता है, तो हम उसको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर कर सकते थे. बट
यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि आप शार्क्स को कैसे हैंडल करोगे। हमने अभी तक सारे इन्वेस्टर को इंडिविजुअली मिलते हैं और हम उनको इजीली कन्वे करते हैं, उनके सारे डाउट क्लियर करते हैं। बट यहाँ पे जब 5 शार्क्स बैठे तो ये बहुत टफ हो जाता है, उनके कम्युनिकेशन है उसको कंट्रोल करना। तो इसके लिए सबको प्रिपेयर करके आना चाहिए।